सच्चाई जहां नजर आती है उस सच्चे व्यक्ति के पक्ष में जनता अपने आप खड़ी हो जा। तो सत्य की जीत हुई, झूठ का मुंह काला हुआ। जो आरोप उसने निराधार लगाए थे वो कहीं भी किसी के गले नहीं उतर रहे थे। और इन झूठे मामलों में सरकार को ऐसा करना चाहिए, जो झूठा केस लगा हुआ है उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभिनेत्री भव्या गौतम ने जिस तरीके से उत्तर कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और उत्तर कुमार जेल चले गए थे, तो अब उस मामले में अदालत ने उत्तर कुमार को जमानत दे दी है। आज तस्वीरों में जिन लोगों को आप देख रहे हैं, हमने इनका इंटरव्यू किया था और इन लोगों ने कहा था कि उत्तर कुमार को फंसाया जा रहा है और पूरा का पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का है। अब जिस तरीके से उत्तर कुमार को जमानत मिल गई है तो ये लोग क्या सोचते हैं। शुरुआत सर हम आपसे करेंगे, जिस तरीके से उत्तर कुमार को जमानत मिल गई है तो उस पर आप क्या कहेंगे। हमारा तो यही कहना था पहले भी भाई, वो लौंडा देखो निर्दोष है। यू साजिश किसी ने उस छोकरी को उकसाया है, उकसाने के बाद ये सब काम हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुकदमे में ऐसी कोई कमी रहेगी। उसे बेल मिल गई, जमानत मिल गई। और भाई हम पहले कह रहे थे भाई झुट्टो का मुंह काला होगा जा। तो अब इस मामले में दूसरों को सबक मिलता है कि भाई अगर तुरंत आपने मुकदमा कर दिया तो बहुत बढ़िया, अगर लेट लतीफ बात में करोगे तो भाई मेरे जैसा तो ब्लैकमेलर कहेगा। पर एक चीज और है, मैं बेटी की तरफ ज्यादा हूँ, उत्तर कुमार की तरफ नहीं हूँ इतना। ये तो ये है कि कभी कभी बात सत्य की करनी पड़ती है, मजबूरी है कि सच ही बोलना चाहिए। यहाँ मुझे सच बोलने को मैं मजबूर था कि लग नहीं रहा था भाई। जैसे आपने कहा था कि भाई तजुर्बे से बताइयो अपने, भाई तजुर्बा तो ये कहे कि वो निर्दोष है इसीलिए उसे बेल मिली है। देखो मुकदमा तो अभी चलेगा, अब दोषी है निर्दोष है ये तो मुकदमा तय करेगा, अदालत तय करेगी। पर शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये अभी मामला टिकने वाला है नहीं। भव्या गौतम ने उत्तर कुमार पर आरोप लगाया, यौन शोषण का आरोप लगाया, और आपने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि ब्लैकमेलिंग का मामला है और इस लड़की को पैसे चाहिए। जिस तरह के बहुत मामले संज्ञान में आते रहे हैं, पर जो इस तरह का बहुत ज्यादा बासी मामला हो ना, ये दूसरी जो लड़की है वो रोहिणी घावरी, उनका भी बासी मामला है, पर उन पर सबूत कुछ ज्यादा है, इन पर कुछ कम है। तो इस तरह से जो ये आकलन था हमारा, वो यही था कि ये जबरदस्ती कोई करवा रहा है इस पर। अगर वो करती तो पहले ही कर देती, तो ये किसी के द्वारा कराया गया है। मैंने आपको कहा भी था, एक और जो है वो बालियान करके कोई है, वो भी इस चीज को उकसा रहा है कि मेरे भी इतने पैसे बैठ रहे, ये बैठ रहा है। तो ऐसा लगता है कि उसी ने इसको एक समझौतावादी उसके लिए उकसाया, वो समझौता उसका हुआ नहीं। और लड़की को भी देखो इस उसमें वो आत्मदाह कर लेती तो जान चल जाती। तो हम बेटी का किसी का भी मोरल डाउन नहीं करना चाहते, पर अगर कोई बेटी गलत करने का प्रयास कर रही तो देखो फिर उसके साथ हमारा खड़ा होना ठीक नहीं है। गलत कैसे कर रही थी वो? अब इतने दिन बाद आप उसकी कई वीडियो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आई हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही, करोड़ों का मांग हो रही, अब मुझे 500 रुपए दिए। देखिए आपने जो तय करे आपको मिल गया। दूसरा ये थोड़ा ही कोई एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई इसकी हमें लॉयल्टी भी मिलती रहेगी, बाद में ये इसका जो भी फायदा होगा वो इन्हें मिलता ही रहेगा। ये कोई एग्रीमेंट उनका लिखित तो था नहीं। मौखिक में उन्हें जो मेहनताना देना था वो दिया, जो भी कुछ था। और फिर अगर मेहनताने से संतुष्ट नहीं थी वो लड़की तो उसी वक्त करती। अदालतें भी थी, पंचायतें भी थी, लोकल स्तर पर पंचायतें भी बहुत बड़े बड़े फैसले करती हैं। तो इस तरह का मामला हमें लग नहीं रहा था कि ये लड़की सत्य बोल रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो सत्य की जीत हुई है। तो सत्य की जीत हुई, झूठ का मुंह काला हुआ। ये तो देखो सत्य की जीत तो होनी चाहिए। हम पहले कह रहे थे भाई कानून अंधा है, भाई कानून तो हो सके अंधा, पर अदालत अंधी नहीं है। अदालतें सही निर्णय दे रही है और बचाव का तरीका किसी पर भी ऐसे निर्दोष आदमी को अदालत ही है जो ये बचाव का रास्ता कहीं मिले वो बच गया बेचारा, नहीं तो जेल में सड़ता। उत्तर कुमार
बच गया इस मामले में। अदालत ने सुना, यदि अदालत आंख खोलकर तथ्यों को नहीं देखती तो फिर उसे बेल नहीं मिलती। इसमें पहले एक बार एफआर लग चुकी थी, और एफआर कब लगेगी? जब कोई सबूत नहीं होगा तब एफआर लगती है। ये दोबारा से केस उठाया गया, दोबारा से शुरू कराया गया, ये जो होट वो कराया गया इसने ड्रामा, उसके बाद दोबारा से उठाया केस। मतलब आप जो लड़की आत्मदाह करना चाह रही थी इस पूरे मामले को लेकर, तो उसको आप ड्रामा समझ रहे हैं? तो ये ड्रामा ही नहीं कराया गया ना, मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके आग लगा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये ड्रामा नजर आ रहा था। जब एफआईआर लग गई तो संतुष्ट होकर बैठो या अदालत में जाओ। ये बाहर सड़क पर क्यों करना था इस तरह का ड्रामा? अदालत में जाना चाहिए ना, उसको चुनौती दें। अगर एफआईआर लग गई तो उसको, अदालतें बैठी हैं इसी काम के लिए। अदालत का रास्ता देखो, संविधान का ही एक वो है मार्ग। जब कहीं कोई विवाद हो जा तो संविधान के रास्ते पे ही चलना चाहिए। अब भी संविधान के उस पर ही आई है, अभी भी तो अदालत के द्वारा आई है। भाई ये जेल चला गया, अब अदालत में उसने बयान दिए, उसके भी वकील थे, दोनों पक्ष के थे, बहस हुई, नहीं उसमें कुछ समझ में आया, संदेह के आधार हो या जो भी रहा, वो फैसला तो हमें पढ़ा नहीं, पर उसे राहत मिल गई। कुछ लोग तो बोल रहे थे भाई उत्तर कुमार तो लंबे चले गए, ये तो अब जेल से बाहर आएंगे ही नहीं। ऐसे मामलों में तो लंबे ही चले जा, अदालत सुनती नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सा हो गया था, हो सके इसलिए सुन लिया हो, और इसमें उसे जमानत मिल गई। आप बताओ जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से उत्तर कुमार को जमानत मिली है, और लोग बोल रहे थे कि भाई उत्तर कुमार अब जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, जांच जिस तरह से हुई है और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं निकल के, उसमें तो उसकी जमानत होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से ड्रामा किया था भाई पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए कि भाई मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा और मैं जो है इस तरह से इल्जाम लगा करके कुछ ना कुछ तुझे मिल जा, तो उसका सिर्फ यही ध्येय था। और उस ध्येय में वो गिरफ्तार भी हुए, अपना जेल में भी गए। लेकिन जब जांच हुई और जांच सामने आई, अदालत ने फिर उस पर जब कोई निष्कर्ष निकला तो उसे बेल दे दी, और वो बेल पर बाहर आ गए। तो उसमें तो देखो, जो झूठी बात है वो तो झूठी रहेगी। मतलब ये समझ लो कि आप उत्तर कुमार जो है निर्दोषी साबित हुआ। उत्तर कुमार के समर्थन में जो लोग खड़े हुए थे वो इसलिए खड़े हुए थे कि जो आरोप उसने निराधार लगाए थे वो कहीं भी किसी के गले नहीं उतर रहे थे। भाई एक बात बताओ, अब वो जो इल्जाम लगा रही कि मेरा महानताना भी नहीं दिया, मुझे वो कर लिया, तो भाई तू क्यों पड़ी थी उसके पास? भाई अपना जब तेरा नहीं वहां पढ़ता आ रहा था तो तू अपने घर आती क्यों? 5 साल से उसके साथ लिव इन में रही। भाई लिव इन में रहने का मतलब तो ये हो गया कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत से उसके साथ रह रहे। अब जब आपकी सहमति पूर्ण रूप से उसके साथ थी तो फिर बाद में आप उस पर आक्षेप लगाओगे तो देखो तो बेबुनियाद लिखड़ेंगे। और इसी वजह से जनता जो है, पब्लिक जो थी, वो उत्तर कुमार के समर्थन में थी। अब उत्तर कुमार चलो दबाव में आकर के, चाहे कुछ भी है, उसने जलने की कोशिश करी, आत्महत्या करने की कोशिश करी लखनऊ जाकर, उस दबाव में आकर पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब जांच होती है किसी चीज की तो देखो, दूध का दूध और पानी का पानी, वो तो होना ही है। आप लोग तो पहले इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई ये लड़की तो ब्लैकमेलर है, इस तरीके की बातें आप लोगों ने की। हम तो पहले से ही कह रहे, हमारे तो 2-3 इंटरव्यू पहले भी हुए, हमने हमेशा से यही बात कही कि आप देख लेना जब जांच होगी और जांच में यह बंदा क्लियर निकलेगा, और वो बात हुई। तो जो सच्चाई है वो तो सच्चाई तो छुप नहीं सकती, वो तो सामने आनी है, इसलिए उत्तर कुमार को बेल मिली। आप बताओ जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला हाईलाइट है और लोग बोल रहे थे कि भाई उत्तर कुमार को जमानत नहीं मिलेगी और यौन शोषण के आरोप हैं, SC/ST एक्ट का मुकदमा है, लेकिन बेल फिर मिल गई, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए विपिन भाई, मेरा मानना तो ये है कि माननीय न्यायालय और भगवान, ये दोनों एक ही रुख के हैं। परमपिता परमात्मा के यहाँ थोड़ा देर सी में सुनवाई हो जा, और माननीय उच्च न्यायालय भी परमपिता परमात्मा के जो निर्णय आते हैं उसी बेस पर अपना काम करे, और उसी बेस पे काम हुआ। अभी
वरना यौन शोषण जैसे मामले बहुत बड़े बड़े स्तर के पॉलिटिकल लोगों पे लगे हैं और वह खींचे फिरे इन मामलों में, और ये तो गए 2-4 दिन को तुरंत बेल होगी। तो इसका मतलब तथ्यहीन जो एविडेंस इनके खिलाफ लिखी पुलिस ने, जैसा पहले पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी, तो किस बेस पे एफआईआर लगाई होगी? वो तथ्यहीन आधारहीन उनकी तहरीर होगी। आधारहीन पुलिस ने वो लगा होगा मामला कि भाई ये तो बिल्कुल इस पे झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं। अब जहां तक उस बहन बेटी की बात है, भव्या गौतम जी, उसने भी मेरे हिसाब से तो जैसी उसकी वीडियोज रिलीज हुई, मुझे नहीं लगा कि उसने किया। उसके पीछे तो एक दानिशता थी, किसी के उकसाए में या कोई काम तो अपना करना चाह रहा था। भाई लूटना तो चाह रहा था उत्तर कुमार को, और वो सामने आ नहीं रहा था। उसने सामने ये बेचारी पता नहीं कैसे उसने बहकाई होगी, बहलाई होगी, फुसलाई होगी, ये सामने कर दी और उल्लू सीधा कर रहा था अपना। चूंकि ये वीडियो में आया भी। अब जहां तक उनकी बेल की बात है, बेल दे दी भाई माननीय न्यायालय ने, उसको राइट है। अभी अगर इसके अंदर सच्चाई ना होती तो चलो, इनसे तो ये तो उनके भाई मीडिएटर थे, कलाकार थे, इनको तो मैं अपनी जेब से पैसा वैसा दे भी रहे थे, लेकिन जो पब्लिक के आदमी उनके समर्थन में आए, जैसा हमारे राणा जी बैठे, भाई साहब बैठे, इन्होंने पहले ही अपना इंटरव्यू दिया था, तो इन्होंने कौन से पैसे ले रखे थे उत्तर कुमार से? ये तो शायद उसके घर को दर को भी ना जानते हो। देखिए, परमपिता परमात्मा का सच्चाई का एक ही मामला होता है, उसमें जनता बोल जा। सबसे पहले सच्चाई जहां नजर आती है, उस सच्चे व्यक्ति के पक्ष में जनता अपने आप खड़ी हो जा, और जनता ही परमात्मा का मूल मंत्र है। मेरा मानना तो यह है, चूंकि हम तो भाई आध्यात्मिकता को मानने वाले आदमी, परमपिता परमात्मा को मानने वाले आदमी है, तो इसीलिए उसे उत्तर कुमार को पड़ाक देगी माननीय उच्च न्यायालय ने बेल दे दी भाई। अब रही एविडेंस की बात, आगे जो सजा या बरी होना, वो भाई वो भी कोर्ट का मामला है, कोर्ट में विचाराधीन है। अब जो भी तथ्य सामने आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से दोषी साबित हो जाए, चूंकि यौन शोषण जैसे मामले में आपने पहले भी देखा होगा कि इतनी आसानी से बेल होती नहीं, बेल नहीं होती इतनी आसानी से। मतलब आपको लगता है कि उस लड़की के आरोप झूठे थे? देखिए, लड़की को मैं फिर कह रहा, लड़की हमारी बहन बेटी के समान है, लेकिन लड़की को उकसाया गया। अगर भाई इतने मजबूत तथ्य होते तो कोर्ट में बैठी जुडिशियली या डिस्ट्रिक्ट जज जिसके आदेश से भी बेल हुई होगी, इतनी आसानी से बेल भी लग रहे। भाई यौन शोषण जैसे मामले में या रेप जैसे मामले लगाते हैं लोग, उनमें इतनी जल्दी बेल मिला है क्या? आप देख लो क्या क्या हाल हुए। सच की जीत हुई? नहीं, सच की जीत होती है भाई साहब। सच तो जनता के मुंह से बोल जा। कभी भी आप देख लियो, जो इस टाइप का मामला उभर का होगा, उसमें जनता के लोग, और बल्कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग तो बाद में बोल रहे हैं, अनपढ़ लोग पहले बोल जा। क्योंकि ये बुद्धि चेतन होती है, और ये चेतना दी हुई ईश्वर की हो, तो वो बोल जा पहले ही। उत्तर कुमार के पैसे पर नजर थी। अब भैया, पैसा तो ऐसा सौदा, लोग अपने माँ बाप को हर को लग रहे धकेलन, पैसे की मामता ज्यादा है। कभी आप सोचते हो भाई इतनी इंसानों की मामता नहीं है जितने आप पैसे से प्यार है। आप एक बार बताओ, छोटा सा बच्चा हो 2-2.5 साल का, उसे आप वैसा कागज दे दो, उसे पड़ाक देगी पाड़ देगा, बढ़िया बलोट देगा, और आप उसे 100 का नोट दे दो, उस 100 के नोट को नहीं पाड़ने का। तो भाई पैसा तो दूसरी खुदाई है। हाँ, तो पैसे पे तो नजर बहुत लोगों की है भाई, और रहती है। और देखो, उसका अपनी मेहनत का कमाया हुआ था, और उस मेहनत के कमाए हुए तभी जितनी मेहनत वो कर रही थी गुड़िया, उनके साथ में उसको मिल रहा था उसका हिस्सा। लेकिन एक बात बताओ, आपने कोई नौकर लगाया या किसी से आपने अपनी वो बनाई, भाई आधे आधे में काम करेंगे भाई, एक किस्म का वो समझ लो बांट पे, आपने तय किया कि भाई मैं आपको 25% दूंगा, आप 25% उसे भली भांति दे रहे, और वो लग जा कुछ दिन बाद आप पे इसी टाइप का कोई आरोप सिद्ध करके 75% लगान, 75% लग जा मांगन, तो कहां से दोगे? तो ये चीजें हैं, ये तो मामला ही पैसे का नजर आ रहा था शुरू में ही। आप बताओ जी, आप भी बोल रहे थे कि भाई झूठे आरोप हैं और उत्तर कुमार को बेल भी मिल गई। देखिए, झूठे आरोप थे जी, भी न्यायालय ने उसे खुद ही कोई सबूत नहीं पेश कर पाई लड़की वा। अगर वह लड़की को सबूत होते तो सारा देश उसके साथ होता। ये मामला पैसे का लग रहा था, और यही मामला लिकड़का होगा। और झूठे बिल्कुल सर्वसरी सब लोग कह रहे इस बात को, ये झूठे थे। इतनी जल्दी जमानत होने का मतलब तो यही है, वह सबूत नहीं पेश कर पाई। अगर उसके पास सबूत होते यो भीतर सड़ता। बड़े बड़े जो हमारे चौधरी साहब ने बताया, बड़े बड़े नेताओं की हवा खराब हुई, अंदर ही है वे सड़ रहे कुछ तो भी। तो ये तो झूठा था मामला।
और इन झूठे मामलों में सरकार को ऐसा करना चाहिए, जो झूठा केस लगा हुआ है उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगना चाहिए। सरकार को ये कानून लाना चाहिए, अगर कोई झूठा केस लगा हुआ अगर वो साबित हो रहा तो सरकार को ये कानून लाना चाहिए। उस जिसका केस लग रहा है उसकी तो इज्जत खराब हो रही, 10 लाख रुपए सरकार कानून लावे, अगर जो झूठा लगा रहा तो 10 लाख रुपए वो दे, आंख खुलेगी, फिर 4 लोगों की और भी खुलेंगी। झूठा इल्जाम लगाते हुए ये फिर आ रहेंगे। इसमें ये कानून जरूर जुड़ना चाहिए, अगर कोई झूठा पाया जाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जी भाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था अगर भाई यहाँ 95% केस झूठे आ रहे, सरकार ने फिर ऐसी तैसी करवाया कि सब बहुत मजबूत करी, ये फिर ये बिजनेस बन गया। इन लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया, बिजनेस बना के झूठे सच्चे केस आ रहे, भी आ रहे हैं सामने, ऐसा ही हो रहा, ये ऐसा ही चलेगा। इसमें 10 लाख रुपए जुर्माना हर हालत में करना चाहिए, सरकार को कानून लावे, एक भी केस फिर झूठा नहीं आने का, यो कानून इसमें यो जरूर जुड़ना चाहिए। 10 लाख रुपए देगा अगर कोई झूठा साबित हो गया। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।